ऑनलाइन फ्रॉड को अंजाम देने के लिए आरोपी नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। कई लोग इनका आसानी से शिकार बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की समय से अपनाई गई तत्परता जालसाजी होने से बचा लेती है। कुछ ऐसा ही हुआ नागपुर के मुख्य सरकारी वकील नितिन तेलगोटे के साथ, जिनका जाली सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर परिचितों से ठगी की कोशिश की गई। खास है कि आमतौर पर इस तरह की ठगी के मामले में पैसे मांगे जाते हैं, लेकिन इस मामले में आरोपी द्वारा पैसे ट्रांसफर किए जाने का झांसा दिया गया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन फ्रॉड के कई मामले सामने आते हैं, लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें जो ठग है वो खुद अपनी तरफ से पैसे दूसरे किसी को देने की डिमांड कर रहा है। और ये सारा जो फ्रॉड निकल कर सामने आया है या फ्रॉड होने से रह गया है, ये हुआ है नागपुर जिले के जो मुख्य सरकारी वकील है एडवोकेट नितिन तेलगोटे सर हमारे साथ में है। वो बताएंगे हमें कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। उनके जो दोस्त हैं उनकी तत्परता से जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फ्रॉड होने से जो है वो बच गया है। तो सर हमारे साथ खुद हैं। सर ये बताइए, ये क्या कुछ पूरा मामला है। हम आमतौर पर सुनते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड में जो है पैसे की डिमांड की जा रही है, यहाँ तो जो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है वो आपको पैसे देने का ऑफर कर रहा था। हाँ, ये अभी नए नए फंडे जो साइबर क्राइम करने वाले जो एक्यूज लोग हैं वो नए नए फंडे अपनाते रहते हैं। इस मेरे मामले में आज सुबह मुझे मेरी बेटी ने बताया कि किसी उसके दोस्त का फ़ोन आया कि आपके पापा का अकाउंट हैक हुआ है शायद, क्योंकि वो पैसों की डिमांड कर रहा है या पैसे। तो मुझे पता चला तो 2-3 दोस्तों ने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजे। तो इसमें वो जो भी यानी सो कॉल्ड एक्यूज़ है उसने नई टैक्टिक यूज़ किया। उसने जनरली ऐसा होता है साइबर क्राइम में कि पैसे मांगते हैं। इसमें वो बोल रहा है कि अपने अकाउंट में कि आप अपना अकाउंट डिटेल मुझे दो, मैं कोई विदेश में हूँ, मेरे पैसे फंसे हैं, मैं कुछ समय के लिए अपने पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करता हूँ, फिर अपन आके सेटल कर लेंगे। तो इस तरह के लोगों को मैसेज जाने लग गए। तो मुझे पता चला, मेरे दोस्तों ने मुझसे स्क्रीनशॉट भी शेयर किए जो चैटिंग के। तो मुझे पता चला कि मेरे नाम का अकाउंट हैक करके कोई तो भी फेक अकाउंट मेरे नाम का बनाया गया है और मेरे फ़ोटोज़ यूज़ करके, मेरे एफबी भर के उसका इस्तेमाल करके मेरे दोस्तों को, मेरे परिचित लोगों को उन्होंने फंसाने की कोशिश किया। लेकिन हम भी उनके बाप है, तो हमको जैसे पता चला हमने साइबर क्राइम में इंटीमेट किया। साइबर क्राइम से अकाउंट भी शायद डिलीट हो गया होगा, पर मेरे दोस्तों को मैंने मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से आह्वान किया कि ऐसा ऐसा फेक अकाउंट मेरे नाम से हुआ है, कोई इससे ट्रांजैक्शन ना करे, कोई बातचीत ना करे। नए नए तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से जो फ्रॉड के मामले सामने आते हैं, आप तो जिला सरकारी वकील भी हैं और एक तरीके से लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। आपकी क्या अपील रहेगी? अब चूंकि ये आपसे जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए तत्परता इसमें एक तरीके से दिख गई और फ्रॉड होते होते रह गया, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो इसमें एक तरीके से फंस जाते हैं। आम लोगों ने भी ये यानी हिदायत तो इतनी लेनी ही चाहिए कि जैसे सभी लोग हैं, सभी के साथ ये हो सकता है। आज मेरे नाम का यूज़ हुआ, कल आपके नाम का भी यूज़ हो सकता है, किसी के भी नाम का यूज़ हो सकता है। पर पहले फुर्सत में अपना मेरा लोगों से यानी आम जनता से भी ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको जैसे ऐसे कॉल आते हैं जिस पे आपको डाउट हो, तो आप अपने दोस्तों को जिसके नाम से आपको पैसे मांगे जा रहे हैं या जिसके नाम का उपयोग इसमें किया जा रहा है, उससे पहले कांटेक्ट करें और अपनी तहकीकात यानी पहले कर ले, उसके बाद ही व्यवहार करें। आपके पास में जो मैसेज पहुंचा या आपके दोस्त को जिस तरीके से मैसेज मिला है, उसमें ये दिखाई देता है कि अगर आप विदेश यात्रा में हों तो उसी तरीके से एक तरीके से ये पूरा का पूरा जाल बुना गया था कि आप जब आप विदेश यात्रा में रहते हैं तो बहुत हद तक जो है वो स्थिति जो चलते रहती है उस पर आपकी नज़र नहीं रहती है, तो संभव है कि आप जो है वो जालसाजी का शिकार हो जाएं। तो विदेश यात्रा करने वालों को और ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। नहीं, विदेश यात्रा यानी आप सोचिए कि आपका पूरा ट्रैक, आप जैसे अपन सोशल मीडिया पे अपन यूज़ करते हुए, अगर मैं कोई देश में गया तो वहाँ के फ़ोटोज़ डालूंगा या कहीं यानी देश में भी कहीं गया तो वहाँ के फ़ोटो डालूंगा, तो आपका ट्रैक उन लोगों के पास अवेलेबल रहता है। वो ट्रैक का यूज़ करके आपका यानी करंट स्टेटस देख के वो लोग यानी आपको लोगों को उस पर विश्वास हो, इस तरीके का यानी कन्विंसिंग वो करने की कोशिश करते। लेकिन फॉर्चुनेटली मैं मेरा पिछला दौरा काफ़ी 15-8-10 दिन पहले समाप्त करके इंडिया में हूँ, इसलिए मुझे इसकी तुरंत जानकारी मिल गई। नहीं तो ऐसे केसेस में इस पर विश्वास रखा जा सकता है, लेकिन लोगों ने जिसका भी नाम इस्तेमाल किया जा रहा है उससे कांटेक्ट करके ही बाकी व्यवहार करें, ताकि आपकी कोई भी फंसावनुक इस केस में ना हो। पर अगर मान लीजिए कि
आप बताना चाहें कि ये जो मैसेज भेजा गया था, ताकि हमारे जो दर्शक है वो भी अवेयर हो जाएं कि किस तरीके का मैसेज भेजा गया था, आप अगर साझा कर पाएँ। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे जो मैसेज भेजा है उसमें पता चलता है कि वो अपने मेरे दोस्तों के अकाउंट डिटेल्स मांग रहे थे। तो नेचुरली वो अकाउंट डिटेल्स मांगने के बाद अगर मेरे दोस्तों ने उनसे अकाउंट डिटेल्स शेयर किए रहते तो उसका OTP आया रहता, OTP जनरेट करके वो उनका अकाउंट खाली कर सकते थे। लेकिन चूँकि मेरे दोस्तों को ये तुरंत ख्याल में आया कि एक तो मैं पैसे ने मांगूंगा नहीं, और मांगा भी तो फिर उन्होंने मेरे से वेरीफाई किए, इसलिए वो बच गए। तो सभी ने इस बात के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे फ्रॉड ये आम जनता के लिए बहुत नए टाइप के फ्रॉड होते हैं, इसलिए आम जनता इसमें फंस सकती है। लेकिन अभी अपने शासन में अपने पास साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे क्विक एक्शन लिया जाता है। उनके ऊपर अभी बहुत सारी केसेस हम सब लोग हैंडल भी कर रहे हैं, जिसमें ऐसे फ्रॉड होते हैं, लोग पकड़े भी जाते हैं। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मुख्य सरकारी वकील नागपुर एडवोकेट नितिन तेलगोटे सर। उनके नाम से जो एक तरीके से जालसाजी का पूरा ये ताना बाना बुना गया था, जो असफल रहा, उसकी जानकारी हमें दे रहे थे और खुद लोगों से सतर्क रहने का आह्वान कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट वेंकटेश नायडू के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।